जी प्यार से कहना निरंकार जी। रूहानी इस ब्रह्म ज्ञान को, रूहानी इस ब्रह्म ज्ञान को हमें बताया सद्गुरु ने। रूहानी इस ब्रह्म ज्ञान को हमें बताया सद्गुरु ने। इंसानी गुण जो जो भी हैं उसे सिखाया सद्गुरु ने। इंसानी गुण जो जो भी हैं उसे सिखाया सद्गुरु ने। मन बुद्धि से भरम का पर्दा, जी जी, मन बुद्धि से भरम का पर्दा आप हटाया सद्गुरु ने। मन बुद्धि से भरम का पर्दा आप हटाया सद्गुरु ने। नर में ही नारायण हमको है दिखलाया सद्गुरु ने। नर में ही नारायण हमको है दिखलाया सद्गुरु ने। 84 के बंधन से भी, जी जी, 84 के बंधन से भी हमें छुड़ाया सद्गुरु ने। 84 के बंधन से भी हमें छुड़ाया सद्गुरु ने। गुरमत की राहों पे हमको और बढ़ाया सद्गुरु ने। गुरमत की राहों पे हमको और बढ़ाया सद्गुरु ने। एक खास ख्याल देखिएगा, अंधकार जो मन में था वो, अंधकार जो मन में था वो दूर भगाया सद्गुरु ने। अंधकार जो मन में था वो दूर भगाया सद्गुरु ने। लाखों कमियां हैं मुझ में फिर भी अपनाया सद्गुरु ने। लाखों कमियां हैं मुझ में फिर भी अपनाया सद्गुरु ने। ज्ञान की नौका में हम सबको, ज्ञान की नौका में हम सबको है बिठाया सद्गुरु ने। ज्ञान की नौका में हम सबको है बिठाया सद्गुरु ने। शरण में जो भी आया सबको पार लगाया सद्गुरु ने। शरण में जो भी आया सबको पार लगाया सद्गुरु ने। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। तर्क हमारे, जी जी, साथ संगत, तर्क हमारे खत्म कर दिए, तर्क हमारे खत्म कर दिए, सहज बनाया सद्गुरु ने। तर्क हमारे खत्म कर दिए, सहज बनाया सद्गुरु ने। और मुझ जैसे अधनी को राज रजाया सद्गुरु ने। और मुझ जैसे अधनी को राज रजाया सद्गुरु ने। और आखिरी ख्याल, सच्चे पातशाह आप जी की रहमत कि भटक रहे थे दर्द लिए हम, भटक रहे थे दर्द लिए हम, दर्द मिटाया सद्गुरु ने। भटक रहे थे दर्द लिए हम, दर्द मिटाया सद्गुरु ने। कविता आप लिखाई पहले फिर पढ़वाया सद्गुरु ने। कविता आप लिखाई पहले फिर पढ़वाया सद्गुरु ने। साथ संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी। बहुत सुंदर जी। एक शेर अर्ज है कि नहीं है पैरों के नीचे जमीनें, आसमां के तारे टांकता हूँ। जी जी, नहीं है पैरों के नीचे जमीनें, आसमां के तारे टांकता हूँ। और मुनासिब जो लगे वो देना मौला, मेरा क्या है मैं तो कुछ भी मांगता हूँ। मुनासिब जो लगे वो देना मौला, मेरा क्या मैं तो कुछ भी मांगता हूँ। कि करें तरक्की दुनिया भर की, करें तरक्की दुनिया भर की, करें तरक्की दुनिया भर की, लेकिन खुद का ध्यान भी धर लें। अरे धरती पर जिस रब ने भेजा उस रब की पहचान भी कर लें। धरती पर जिस रब ने भेजा उस रब की पहचान भी कर लें। और धन दौलत और महल अटारी इनमें हम भरमाए हुए हैं। धन दौलत और महल अटारी इनमें हम भरमाए हुए हैं। कभी ये हमने सोचा है कि धरती पे क्यों आए हुए हैं? कभी ये हमने सोचा है कि धरती पे क्यों आए हुए हैं? ये सब काम जरूरी है, पर ये सब काम जरूरी हैं और पूरे हम अरमान भी कर लें, पर धरती पर जिस रब ने भेजा उस रब की पहचान भी कर लें। धरती पर जिस रब ने भेजा उस रब की पहचान भी कर लें। मानव तन को एक दिन हमने छोड़ के जब जाना होगा, मानव तन को एक दिन छोड़ के धरती से जब जाना होगा, सब काम धरे के धरे रहेंगे, तब ना कोई बहाना होगा। तब काम धरे के धरे रहेंगे,
तब तो ना कोई बहाना होगा। अरे बेहतर है कि जतन साथ में जी। मुक्ति का सामान भी धर लें। बेहतर है कि जतन साथ में मुक्ति का सामान भी धर लें। अरे धरती पर जिस रब ने भेजा उस रब की पहचान भी कर लें। बहुत सुंदर। इंसानी गुण अपनाने से जी। हमें रूहानी दात मिलेगी। वाहियत दात। इंसानी गुण अपनाने से हमें रूहानी दात मिलेगी, वरना अंत काल में हमको ब्रह्म ज्ञान की कमी खलेगी। चलेगी। वरना अंत काल में हमको ब्रह्म ज्ञान की कमी खलेगी। सुखमय जीवन हो जाएगा जी। खत्म, मगर अभिमान भी कर लें। सुखमय जीवन हो जाएगा खत्म, मगर अभिमान भी कर लें। धरती पर जिस रब ने भेजा उस रब की पहचान भी कर लें। बहुत सुंदर। बहुत। अगर हमारी रूह ने इस जी। परमेश्वर को जाना होगा, अगर हमारी रूह ने इस परमेश्वर को जाना होगा, अरे तभी पार उतारा होगा, वरना वापस आना होगा। तभी पार उतारा होगा, वरना वापस आना होगा। बहुत सुंदर। जो व्यापक है घट घट भीतर, जी। आओ उसका ज्ञान भी कर लें। उसका ज्ञान भी। जो व्यापक है घट घट भीतर, आओ उसका ज्ञान भी कर लें। अरे धरती पर जिस रब ने भेजा उस रब की पहचान भी कर लें। सतगुरु का हर युग में ही बस यही रहा फरमान है। जी। सतगुरु का हर युग में ही बस यही रहा फरमान है। रूहानियत ही दरअसल इंसानियत की जान है। वाह, बहुत सुंदर। रूहानियत ही दरअसल इंसानियत की जान है इनसे ही पार उतारा, इनको धारण आज ही कर लें। आज ही कर। है इनसे ही पार उतारा, इनको धारण आज ही कर लें। अरे धरती पर जिस रब ने भेजा उस रब की पहचान भी कर लें। कि धन्यवाद हैं हम सबके माँ रूप में सदगुरु मिले हुए हैं। जी। वाह वाह वाह। धन्यवाद हैं हम सबके माँ रूप में सदगुरु मिले हुए हैं। और राजपिता के दर्शन करके सबके चेहरे खिले हुए हैं। सबके चेहरे खिले हुए राजपिता हैं। के दर्शन करके सबके चेहरे खिले हुए हैं। संगम नगरी में आकर के जी। भक्ति में स्नान भी कर लें। संगम नगरी में आकर के भक्ति में स्नान भी कर लें। और धरती पर जिस रब ने भेजा उस रब की पहचान भी कर लें। धरती पर जिस रब ने भेजा उस रब की पहचान भी कर लें। संगत जी प्यार से कहना। निरंकार जी। जैसे सत्संगत दास ने प्रार्थना किया, कानपुर से महात्मा डॉक्टर R.K. खिलौना जी कविता रूप में सदगुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आप जी के बाद दास प्रार्थना करेगा। दिल्ली से महात्मा अतुल धवन जी, ये भी इनके बाद तैयार रहेंगे। अभी महात्मा खिलौना जी कानपुर से। साथ संगत जी बड़े प्रेम से बोलिए। दानंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। दास पर कृपा सिंधु ने कृपा की तो अपने चरणों में बुला लिया। आज 60 बरस हो रहा दास को आपके चरणों से जुड़े। 17 सितंबर सन 1963 में आपने कृपा की थी। तब से आपकी नजरें मेहरदास पर बनी रहती है। कोई समागम भी छूटता नहीं। आप हर जगह पूरे देश में समागम करने के लिए बुलाते हो। आपने 3 किताबें भी दास की छापी। पर आपकी बड़ी कृपा ये है कि दास को दास की औकात बता दी। समय के सतगुरु मात सुदीक्षा का अनुपम पावन प्रसंग, रूहानियत और इंसानियत सदा रहे एक संग संग। पहला बंद है जी। जगत पिता जगदीश एक, 2-4 नहीं। जगत पिता जगदीश एक, जिसने सब जगत बनाया है, जो सब जगह समान सदा कण कण के बीच समाया है। कण कण बीच समाया है। जन जन है संतान इसी की। जी जी। जन जन है संतान इसी की, सब पर इसकी छाया है। सब पर इसकी छाया है। पूरे गुरु की शरण में आकर जिसने प्रभु को पाया है, पाया है। जीवन है सार्थक उसी का। जीवन है सार्थक उसी का, जिसमें परहित की उमंग, रूहानियत और इंसानियत सदा रहे एक संग संग। दूसरा बंद है जी जी। पूरे गुरु से जान प्रभु, पूरे गुरु से जान सूरत। हाँ, सूरत को हम सूरत की ही रोशनी में देख सकते हैं। इसी ईश्वर को ईश्वर से ही जान सकते हैं। ईश्वर निराकार है, ऐसे बोल पड़े तो हम डर जाएंगे। ये ईश्वर को स्वयं धरती पर इंसानी शक्ल में आना पड़ता है। ये सदगुरु पूर्ण पैगंबर धर्मात्मा कहलाता है। इधर धर्मात्मा
इधर बीच में परमात्मा परिचय हो गया तो बन गया व्यक्ति महात्मा, धर्मात्मा परमात्मा बीच में था महात्मा। जी जी तो पूरे गुण से जान प्रभु का पल पल शुक्र मनाए हम, जी। वो खुद भी हो खुशहाल सदा जो सबको खुशी लुटाए हम। सबको खुशी लुटाए हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर ख्याल। जो बोएगा वही काटेगा, जो होएगा वही बांटेगा। जब बोया नहीं तो कटिएगा, जब वही नहीं तो मटिएगा। पूरे गुण से जान प्रभु का पल पल शुक्र मनाए हम, खुद भी हो खुशहाल सदा जो सबको खुशी लुटाए हम। और देखें हर में अंश हरि का, देखे हर में हंस हरि का, हर में देखें अंश हरि का, हरि को अपनाए हम। बनाए हम अपने। उदय समान सम्मान सभी को दिल से, दे समान सम्मान सभी को दिल से गले लगाए हम। जी जी बनाए हम। हम सबके दुख दर्द बटाएं, कभी किसी को करें न तंग, रूहानियत और इंसानियत सदा रहे एक संग संग। संग जी, बहुत सुंदर। अंतिम बंद है, जी जी। जी जी। हमको मानव संज्ञा दी गई है, हम्म, हम मान भी जाएं, जी। अपनी ही मनवाए नहीं, कुछ अभी कभी और की माने हम। माने हम। अगर मानव है तो मानना सीखें, जी जी जी। अपनी ही मनवाए नहीं, कुछ कभी और की माने हम। और जिसने नर्तन दिया हमें इस नारायण को जाने हम। माने हम। नारायण को क्या जाने ख्याल है हम। हमारा? बहुत सुंदर। नारायण को ही जाने हम। मनवाए नहीं, कुछ कभी और की माने हम। जिसने नर्तन दिया हमें इस नारायण को जाने हम। रहे मिलाकर दिल को दिल से, रहे मिलाकर दिल को दिल से, जी। सब दूरियां मिटा ले हम। वाह जी वाह, बहुत रहे मिलाकर दिल को दिल से, सब दूरियां मिटा ले हम। और सांस सांस सुमिरन सेवा सत्संग आधार बना ले हम। वाह, आधार वाला ले हम जी। सदगुरु इच्छा को शुभ कर माने, गुरु इच्छा को शुभ कर मान। तू गुरु इच्छा शुभ मान खिलौना, हर रंग में रहु एक रंग। रूहानियत और इंसानियत सदा रहे संग सदा रहे संग। बहुत अच्छे। एक लाइन और दास आपके चरण रखना चाहता है, गुस्ताखी माफ करें। है तुम्हारे बिन होगा हो सका कुछ भी नहीं, तुमसे तुम हो तुमसे हम तेरे सिवा कुछ भी नहीं। तुम जानते हर दिल की हो तुमसे छिपा कुछ भी नहीं। हमको बस तुम चाहिए फिर मांगना कुछ भी नहीं। तुम नहीं जीवन में तो जीवन का मजा, जीने का मजा कुछ भी नहीं। दिल खिला ये तुमसे, खिलौना तुम बिना कुछ भी नहीं। अरे माटी का खिलौना है, बनाए या मिटा दे, मर्जी है मदारी की नचाए या सुला दे, लेकिन जब तक जिए तुम्हारी सौगात अपनी औकात में भूले। प्यार से कहिए बहुत सुंदर जी। जैसे सत्संगत दास ने प्रार्थना किया था, आज के इस लघु कवि दरबार की अंतिम रचना महात्मा अतुल धवन जी दिल्ली से सदगुरु के आगे समर्पित होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आपके बाद दास प्रार्थना करेगा कुशीनगर से महात्मा दिनेश जी, और साथ ही गीत रूप में तैयार रहेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहिए परम श्रद्धेय सासंगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी। दुनिया में मैं कहाँ से आया, क्यों आया, या किसने मुझे बनाया है। दुनिया में मैं कहाँ से आया, क्यों आया, या किसने मुझे बनाया है। जब शरीर का घर ये छूटेगा तो क्या मैंने अगला पता पाया है। बहुत सुंदर ख्याल। ऐसे हजारों सवालों ने बंदे को जी तमाम उम्र ही भरमाया है। इन सब प्रश्नों का लेकर उत्तर मेरा मुर्शिद उत्तर प्रदेश आया है। बहुत इन सब सुंदर, प्रश्नों का बहुत लेकर सुंदर। उत्तर मेरा मुर्शिद उत्तर प्रदेश आया है। बहुत सुंदर। कविता अर्थ है, गिरगिट को हार्ट अटैक। जी अचानक ही एक गिरगिट की सांसों पर लगी रोक और झट से पहुंच गई वो यमलोक। हम लोग जब यमराज को मृत्यु का कारण समझ नहीं आया जी तो गिरगिट ने यमराज को डिटेल में समझाया। वो बोली, मुझे गर्व था जी कि रंग बदलने में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मुझसे जो टकराए ऐसा तो कोई बना ही नहीं है। मैं जब चाहे कोई भी रंग धारण कर सकती हूँ। अरे बड़ी आसानी से सबको मूर्ख बना सकती हूँ। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मगर यमराज, मेरा ये विश्वास चकनाचूर हो गया जब मेरा सामना पृथ्वी पर मानव से हो गया। वाह अरे वो इतनी तेजी से रंग बदलता है
कि मुझे तो क्या, उसे खुद भी कहाँ पता चलता है। वाह जी वाह, सत्य। अब देखिए, एक पल पहले मानव जिसे बुरा भला कहते नहीं सकता है, पर वही व्यक्ति अगर घर पहुंच जाए तो फौरन पलटता है। वाह जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर ख्याल। एक बाप जो अपने बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पालता है, और एक बेटा जो वसीयत हाथ में आते ही उसे मार डालता है। कभी वो अपने बाप को भी बाप नहीं मानता है, और जरूरत हो तो गधे को भी बाप बना डालता है। वाह, स्वार्थ की बात। अरे इसने अपनी सभी हदों को तोड़ा है, और तो और यमराज इसने धर्म को भी कहाँ छोड़ा है। खुद को ढकने के लिए दूसरों की चादर खींच रहा है, और चंद चांदी के टुकड़ों के लिए धर्म के नाम पर इंसानियत को ही बेच रहा है। वाह जी वाह, क्या मिस्त्री। हे यमराज, ऐसी तो कोई भी न्यूज आज तक अखबार या टीवी पे नहीं आई है कि एक गिरगिट ने रंग बदल दूसरी गिरगिट दबोच खाई है, पर इंसान लड़ रहा है, मर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, और इंसानियत के नाम पे इंसान को ही बांट रहा है। वाह, इंसानियत के नाम पे इंसान को ही बांट रहा है। बहुत सुंदर जी। मानव ने रंग बदलने में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया है, जी। और हम गिरगिटों को तो यूं ही मुफ्त में बदनाम किया है। यमराज, मुझसे यह बदनामी सहन नहीं हुई। दिन रात रही टेंशन, बैक टू बैक, ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगा, और एक दिन आ गया हार्ट अटैक। वाह जी वाह। बस मेरी एक प्रार्थना मंजूर करवाना कि चाहे मुझे नर्क में डलवाना, लेकिन जहां लोग अपनों के खून से होली खेलें, उस पृथ्वी पर मत भिजवाना, उस पृथ्वी पर मत भिजवाना। यमराज ने ये सब सुनकर यमराज बिल्कुल नहीं घबराए, बस अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने गिरगिट को शांत करवाया, कुछ ठंडा वंडा पिलवाया, और फिर विस्तार से बताया कि निश्चय ही संसार में ये सब दृश्य होते हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां कुछ लोग शैतान का काम आसान कर रहे हैं, वहीं सदगुरु माता सुदीक्षा जी उनकी सारी कोशिशें नाकाम कर रहे हैं। सारी कोशिशें नाकाम कर रहे हैं। सुदीक्षा जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारी कोशिशें नाकाम कर रहे हैं। तुमने खून की होली खेली, आओ तुम्हें भक्ति की होली दिखाता हूँ। वाह, प्रयागराज समागम से सदगुरु के लाइव दर्शन कराता हूँ। वाह जी वाह। देखो, मुख्य मंच पर सदगुरु और राजपिता जी विराजमान हैं, जी। और देश विदेश से आए सभी संत महान हैं। सभी इस संत मिशन महान। के भक्त संसारिक रंग से नहीं, बेरंगे के रंग से होली खेलते हैं, इसलिए सदा प्यार, अमन और भाईचारे की खुशबू बिखेरते हैं। ये खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहाते हैं, और सदगुरु का ये संदेश घर घर पहुंचाते हैं। यमराज बोले, इन संतों में इनके सदगुरु का अलौकिक नूर झलकता है, इसीलिए इस सदगुरु का कोई भी संत मुझसे नहीं डरता है। इसलिए सदगुरु का कोई भी संत मुझसे नहीं डरता है। तो अब ये सब सुनकर गिरगिट की आत्मा फूली नहीं समाई, और पृथ्वी पर फिर से आने की उसकी इच्छा हो आई। उसने ये यमराज से इच्छा जाहिर की, तो यमराज बोले, बेटा अच्छे अच्छे इंतजार में हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए, आप कतार में हैं। जी जी। सभी देवता लोग पृथ्वी पर सदगुरु के दर्शन के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, और वो जो इतनी लंबी कतार है उसमें सभी स्वर्गवासी इसीलिए तो खड़े हैं। बहुत सुंदर। मैं खुद साकार सदगुरु के दर्शनों की इच्छा लिए जी रहा हूँ, मगर उन्होंने मेरी ड्यूटी ही ऐसी लगाई है, 24 आवर्स ए डे, 7 डेज ए वीक, और साल में एक भी छुट्टी नहीं रखवाई है। एक भी छुट्टी नहीं लगवाई। इसलिए मैंने राजपिता जी को ईमेल भिजवाई है, और छुट्टी के लिए उनकी अप्रोच लगवाई है। बहुत सुंदर। पर धन्य है वो जो सतगुरु को साकार देख भक्ति अमृत पी रहे हैं। हम तो बस यहाँ इंटरनेट द्वारा उन्हें देख देख जी रहे हैं, उन्हें देख देख जी रहे हैं। प्यार से कहिए दान नहीं कर।